बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं और 2.6 जो है एक्सरसाइज का जो मेन जो है वो थीम है उसमें जो तो वो ये है कि इसमें एक फार्मूला देते हैं। उस फार्मूले में मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं, तो किसी एक का कह देते हैं कि उसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। तो ये सब्जेक्ट बनाना है, तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे c इज इक्वल टू 5/9 इंटू f माइनस 32 है। तो इसमें उनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि मेक f द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इसमें हमने f को मतलब फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। तो बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं और ये शार्ट क्वेश्चन के लिए अहम हो सकती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे देखो c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। तो 5/9 देखो यहां से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं c डिवाइडेड बाय 5/9, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहां बच जाएगा हमारे पास f माइनस 32, क्योंकि हमने f को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद देखो c मल्टीप्लाई आ जाएगा 9/5। जब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल हो जाती है, इज इक्वल टू f माइनस 32। अब देखो 9/5 c हो जाएगा और ये 32 को इस तरफ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये f आ गया। ठीक है, तो f इज इक्वल टू, इसको सीधा कर लेंगे 9/5c प्लस 32। तो अब देखो ये f ही बन गया है इसका सब्जेक्ट। अब c जो पहले सब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट नहीं रहा, अब f सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसके बाद जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक फार्मूला है मतलब इंटरेस्ट मालूम करने का। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, ये मशहूर फार्मूला है, I इज इक्वल टू पी आर टी। अब मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, और इसमें P को हमने फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। पहला इसका A पार्ट जो है, A पार्ट में हमने P को सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो I इज इक्वल टू पी आर टी। अब देखो P के साथ जो आर टी है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से आर टी को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये आर टी तो ये कैंसल हो गया। तो P इज इक्वल टू आई ओवर आर टी। तो अब देखें हमारे पास जो है P सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये इसका A पार्ट था और इसका B पार्ट भी है। B पार्ट में क्या करना है, B पार्ट में करना है कि मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब T को हमने सब्जेक्ट बनाना है फार्मूले का, तो यहां अगेन हम I इज इक्वल टू पी आर टी। अब T को रहने देना है, T के साथ जो है पी आर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दोनों तरफ से हम डिवाइड कर लेंगे बिल ऑफ इक्वलेंस। तो I ओवर पी आर इज इक्वल टू पी आर टी ओवर पी आर। तो देखो पी आर से पी आर कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच गया हमारे पास टी, ये टी बन गया आई ओवर पी आर। ठीक है, तो अब देखो टी हमारा सब्जेक्ट बन गया, टी इज इक्वल टू आई ओवर पी आर। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में मेक एस द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब एक मतलब फार्मूला है हमारे पास, ये है एस इज इक्वल टू 2a प्लस
प्लस n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन, और यहाँ पे है d। तो हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, उन्हें डिमांड किया कि a को हमने सब्जेक्ट बनाना है, a को। जी, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, ये जो फार्मूला है यहाँ पे हमने इसमें a को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करते हैं, इस -2a को इस तरफ ले जाते हैं, s को अभी यहाँ रहने देते हैं, ये आ जाएगा n माइनस वन d, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, ये 2a, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a जब इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस n माइनस वन d हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह हम क्या करेंगे, इसको यानी n माइनस वन d को जब इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा s माइनस n माइनस वन d इज इक्वल टू 2a, ऐसे। अब a के साथ 2 है तो दोनों तरफ से हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं, s माइनस n माइनस वन d इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू s माइनस n माइनस वन d ओवर 2। तो इस तरह हमारा जो है ना a अब सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट a के साथ हमारा जो फार्मूला ये बन जाएगा। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। फार्मूला है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। ये वॉल्यूम का फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, एक फार्मूला है। तो इसमें किस चीज को सब्जेक्ट बनाना है, उन्हें कहा है कि इसमें मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, h को हमने फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। देखो h के साथ पाई आर स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरफ जब जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, या दोनों तरफ से हम यानी इनको डिवाइड कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर जो है दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू v ओवर पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये अब इसका h सब्जेक्ट हो गया, v h इज इक्वल टू v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन को करके देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड। 5 हमारे पास क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड इज a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 h b1 प्लस b2। ये है ट्रेपजॉइड का जो है एरिया मालूम करने के लिए a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 h b1 प्लस b2, जी। तो ये फार्मूला है, तो हमने क्या करना है, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, h को हमने फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। फार्मूला ये एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड जो है उसको ट्रेपजियम शेप की जो शक्ल होती है उसकी जो एरिया मालूम करने का फार्मूला ये है, ठीक है। तो अब इसको इसमें h को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करते हैं, अब ये h और 1 ओवर 2 जो है दोनों इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और ये b1 प्लस b2 ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये 1 ओवर 2 को इस तरफ ले आते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 ओवर 2 को इस तरफ ले आते हैं, ये a डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 हो जाएगा, इस तरफ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा h और b1 प्लस b2। अब a1 जो है ये आ जाएगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, 1 ओवर 2 है तो 2 ओवर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है h इंटू b1 प्लस b2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a। अब b1 b2 जो है h से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, b1 प्लस b2,
B1 प्लस B2, तो H इज इक्वल टू 2A B1 प्लस B2 हो जाना चाहिए। तो इस तरह अब जी हमारे पास जो H इसका इस फार्मूले का सब्जेक्ट बन गया, मतलब हाइट मालूम करने का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है पेरीमीटर यानी P ऑफ अ रेक्टेंगल इज P इज इक्वल टू, यहां पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू L प्लस डब्ल्यू, L प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये है यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ प्लस विड्थ के सम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मतलब पेरीमीटर आ जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? मेक L एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब L को हमने फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ 2 है, L प्लस डब्ल्यू, तो ये 2 को डिवाइड कर लेंगे, तो P ओवर 2 इज इक्वल टू L प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब L को सब्जेक्ट बनाना है, तो W देखो इस तरफ से मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो P ओवर 2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू L। तो L इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम ले, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके जब हम एलसीएम लेते हैं, इनके दरमियान कोई कॉमन ना हो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, P1 आर P माइनस 2W। तो इस तरह ये L का जो हमारे पास फार्मूला ऐसा ही बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, चलो 6 अब कर लेते हैं, चलो बीच में। अब 6 में क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। देखो अब ये हमारे पास y का फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी लीनियर इक्वेशन का फार्मूला है। ठीक है ना, अब यहां पे किसको बनाना है? हमने m को सब्जेक्ट बनाना है, किसको बनाना है जी? इसमें x को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो y प्लस का c जब इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा mx, y माइनस c इज इक्वल टू mx। अब क्योंकि x को हमने सब्जेक्ट बनाना है, m इससे इजाफी है, तो दोनों m इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से m को डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो x इज इक्वल टू y माइनस c ओवर m। तो अब देखो x हमारा सब्जेक्ट बन गया है इस फार्मूले का। ठीक है, अब 7 तो हमारा हो गया। ठीक है, अब 8 करते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। 8 है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला की जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? मेक x एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। अब x को हमने सब्जेक्ट बनाना है, वही बात है, यहाँ पे y स्क्वायर है इज इक्वल टू 4a जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से 4a को हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 4a, तो ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a, तो ये बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो है 9 क्वेश्चन है हमारे पास, 9 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ P is equal to S minus C, where S is selling price and C is cost price, make S as the subject of the formula। देखो ये प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला होता है C माइनस S। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है जी मेक S द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। S को हमने फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है, तो P है, S माइनस का इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो बस ये C इज इक्वल टू P प्लस S, तो ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये
एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज V इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन है V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर क्यूब होगा आई थिंक, मेरे ख्याल में स्क्वायर है, चलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है जी, पाई आर स्क्वायर एच। मेक एच एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, मेक एच एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब इसमें एच को हमने फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है, तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर जो है, जो सारे हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एच के साथ। तो दोनों तरफ से इनको डिवाइड कर लें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर यूं कर लो, पहले 1/3 को ले आओ, ये 1/3 इस तरफ से आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास V मल्टीप्लाई 3/1, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये 3V हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर जो है दोनों तरफ से, यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ से, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू 3V ओवर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो है H जो है इसका सब्जेक्ट बन गया है। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो एंड अप होती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।